छोड़ के कहाँ जाऊंगा मेरे भोले सनम, तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, जब तक सजेगी सांसों की सरगम, तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। यादों को तेरी दिल से लगा के, सपनों में तेरे आता रहूंगा। धर्म जी, ऐसे न आंसू बहा, हंस के करो मुझको विदा। मेरे भोले सनम, तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। बाय 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 बाय। थैंक यू। जो लाइन है ना धर्म जी की फिल्म का, तेरे आने की आस है दोस्त, तेरे आने की आस है दोस्त, ये शाम की उदास है दोस्त, महकी महकी ये फिजा कहती है तू कहीं आसपास है दोस्त। तो अभी मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विश्वजीत सोनी, जूनियर प्रिंस चोपड़ा। सबसे पहले तो जूनियर धर्मेंद्र यानी कि धनंजय जी, इन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है शोक सभा का, और सब लोग आए, बड़ी खुशी की बात है। कुछ मैं किस्सा शेयर करूंगा। मैं और धनंजय जी, हम दोनों धर्म जी के बंगले पे गए थे मिलने, और हमें एक पुलिस ऑफिसर ले गए थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। वो हमें ले गए और बातें हुई, और मैंने धर्म जी से कहा कि मैंने आपकी शोले, प्रतिज्ञा, साजिश, जुगनू, काफ़ी मूवीज़ देखी है, लेकिन एक मूवी है जब मैं एब्सेंट होता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ। तो उन्होंने अपने अंदाज में पूछा, और बच्चे कौन सी मूवी है वो? तो मैंने कहा वो सत्यकाम। तो वो एकदम नर्वस हो गए, एकदम मतलब सर पे हाथ रख दिया, और जो बातें हमारी चल रही थी हंसी मजाक की, वो थोड़ी टूट गई। अब वो पुलिस ऑफिसर को बुरा लगा कि मैं किसी गलत आदमी को मिला दिया धर्म जी से, और उन्होंने वहाँ से लेके जो मेरी क्लास ली, बहुत क्लास ली, कि तुमको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो मैंने बोला ठीक है, मैं रात भर सो भी नहीं था। और उसके 3 महीने बाद जब धर्म जी का बर्थडे था, तो उसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया, बोले तुमको भी चलना है मेरे साथ। और मैंने धर्म जी को बोल दिया है वो अपनी बाइक से पहुँचेंगे। मैं बोला मैं नहीं चलूँगा, मेरे मुंह से आ रहे। बोले उन्होंने बोला था कि लेके आना उनको। हाँ, तो उन्होंने वहाँ रियलाइज़ किया, उनसे बात हुई, मुझे नहीं बताया, वो पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि उन्होंने बोला कि वो यार वो लड़का कौन था जिसने सत्यकाम का नाम लिया था, वो बहुत अच्छी पिक्चर थी सत्यकाम। और तो मैं बोला अब मैं इसकी क्लास लूँगा। उसने तो मेरी क्लास ली ना, अब बताओ क्या है। फिर एक बार मैं, सैनी जी, हम सब थे, सैनी जी कहाँ गए, दारा जी के चौथे पे। धर्म जी इतने अच्छे इंसान, इतने नेक इंसान, इतने डाउन टू अर्थ इंसान, कि इतना बड़ा एक्टर वो आदमी, लेकिन एक बार जिसको देख ले, उसके 6-7 महीने बाद दारा जी चल बसे थे, और उनका गुरुद्वारे में शोक सभा थी दारा जी की। तो मैं, सैनी जी, हम सब खड़े थे, पीछे से धर्म जी आए और मुझे ऐसा टैप किया। तो मैं बोला, और उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मैं बोला आज तो वो नहीं है, और कैसे हो, मतलब उनको याद था मैं उनके घर पे गया था। ये होता है बड़े कलाकार की निशानी। और आज धर्म जी हम लोग के बीच में नहीं है, ये समझो ये तो हमें अनाथ, हम आर्टिस्टों को तो ये अनाथ बना के ही चले गए, हम अनाथ ही हो गए थे इनके बिना। तो बस धर्म जी के बारे में जो मुझे कहना था कह दिया, बाकी और एक और कलाकार अभी हमारे बीच में है, वो भी हमारा छोटा भाई है, वो भी धर्म जी के बारे में श्रद्धांजलि अपने शब्दों से करेंगे। रोहित प्यारे।
कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट रोहित प्यारे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी कृष्ण भाई। धर्म जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया इतने अच्छे मौके पर। अच्छा प्यारा प्रोग्राम रखा और सच में आपकी आंखें जो भरी हुई देखी ना मैंने आज, मुझे सच में ऐसा लगा कि आप धर्म जी को एक्चुअली फैमिली से ही हुआ। जितना आप उनको प्यार करते हैं, जितने अच्छे धर्म जी थे उतने अच्छे आप भी हैं। आप मुझे जब भी मिलेंगे मुझे एकदम बेटे की तरह प्यार करेंगे। पुत्र रोहित तुझसे के ना पुत्र, हमेशा प्यार किया हमारे सारे जिलों को, सबको प्यार करते हैं और इनका प्यार हमें यहाँ खींच लाया। मैं धर्म जी का डायलॉग बोलना चाहूँगा। धर्म जी माँ कसम उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा जिस दिन कहर की बिजली इस महल पे टूटेगी। उस दिन पूछूंगा कि कानून बचाया जाता है या फिर ये महल। धर्म जी प्लीज आप मुस्कुराइए, वो स्वर्ग में है और जैसे ही धर्म जी स्वर्ग में पहुंचे, जन्नत में पहुंचे, वहाँ संजीव कुमार जी मिल गए, उनको गब्बर सिंह मिल गए, सांबा जी मिल गए, सब मिल गए। बोले यार अब तो शोले स्वर्ग में भी बनेगी एक बार। जोरदार तालियां धर्म जी के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रवि, मैं बहुत बड़ा फैन था धर्म जी का और आज भी हूँ, मरते दम तक रहूँगा। थैंक यू घनश्याम भाई। रोहित, हम जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हैं, मीरा रोड में नहीं पूरे बॉलीवुड में हर आदमी इस मुंबई में, इस बॉलीवुड में धर्मेंद्र बनने के लिए आता है। एक ही सपना लेके आता है कि मुझे धर्मेंद्र बनना। वो किसी प्रांत से आए, किसी स्टेट से आए। धर्म जी का एक इंटरव्यू में सुबह देखा था तो उनको किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना जी ने कुर्ता दिया है ना, किसी ने बालों का स्टाइल दिया, अमिताभ बच्चन ने, धर्म जी आपने क्या दिया? तो उन्होंने कहा मैंने लोगों को सेहत दी, मैंने लोगों को वर्जिश करना बताया, शरीर बनाना बताया। अभी एक और कलाकार है, उसके बाद हमारे एक और कलाकार है ईशा बख्शी जी, वो भी आएंगी। और उसके बाद धर्मेंद्र जी के साथ काम करने वाले खलनायकों में उनके भी रिप्लाई यहाँ बैठे हैं, शक्ति कपूर के, वो बात में आएंगे। पहले ईशा बख्शी जी ये धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ बोलेगी और उसके बाद हम धनंजय भाई को बुलाएंगे। मेरी तरफ से धर्म जी को श्रद्धांजलि। मैं जब बॉम्बे में आई थी तो मैंने पहली बार सनी सुपर साउंड देखा और वहीं से मेरे काम की शुरुआत हुई। मैंने धर्म जी को इस रूप में देखा, मेरे को मैं वही छवि मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन जब भी मेरे सर पे हाथ रखते, जब भी उन्होंने देखा मेरे सर पे हाथ रखा और कहा देखो जीते रहो, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ने को देखना। उनको बोलना भी नहीं आता था, धर्म जी की बात देखा है, मैं बयान नहीं कर सकती। बस यही कहूँगी, धर्म जी हमारे दिलों में है, वो कहीं गए नहीं है और ना ही कभी जाएंगे। मेरी तरफ से सबको आभार। आपको मेरी श्रद्धांजलि। इसलिए गाना के धर्म मरते नहीं, धर्म अमर होते हैं। अभी बंटी कपूर आप आइए, उसके बाद धनंजय भाई को बुलाऊंगा, बाकी कलाकारों को। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, धर्म बाजिया बहुत याद आया। भाई सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये दो हम सारे डुप्लीकेट फिल्म कर रहे थे, हैवी स्टूडियो हम सब अनाड़ी हैं, जिसके डायरेक्टर थे जेपी सदाना। तो वहाँ धर्म जी बैठे थे, फिल्म में धर्मेंद्र जी थे, अरमान कोहली थे। यार मैंने कहा कि हम भाई से तो मिल लूँ यार, फिल्मों को बहुत देखा। जब उनसे मिलने गया, कुर्सी पर बैठे थे, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया, बाप रे बाप, में लाइफ में ज़िंदगी में आज तक ऐसा हाथ नहीं देखा, शेर जैसा हाथ था भाई। यार बड़ी बड़ी उंगलियाँ मैं देख के चौंक गया, बाप रे बाप के धर्मेंद्र जी हैं। नहीं खाना, मैं हाथ पिलाने गया था, देखा ड्रामा कर रहा है, बड़ा हरामी है। कभी ना बच्चे ऐसे आलू लड़का है।
शक्ति कपूर है। देखा बच्ची भी आगे मिल गए छोटी सी। चलो मैं सुनो तो यार अपने भाई बड़े धनंजय जी का, जिन्होंने अच्छी धनंजय के बारे में पूजा पाठ उनकी आत्मा को शांति के प्रोग्राम रखा। शुरू तो धनंजय आपको आज मिला भी हो थैंक यू भाई। हेलो, अभी मैं इस पूरी शोक सभा का श्रद्धांजलि का जो आयोजन किया है और जिन्होंने हम सबको यहाँ आने का पल ये मौका दिया है उनको बुलाऊंगा। हमारे सबसे सीनियर बड़े भाई के समान धर्मेंद्र सिंह उर्फ सीनियर धर्मेंद्र जी, अब आप धर्म जी के बारे में बोलिए। तो जितना आप जानते हैं, जितना आप समझते हैं, उतना हम लोग शायद नहीं समझते। आइए धर्मेंद्र जी। पंजाब की जान है धर्मेंद्र, नहीं हिंदुस्तान की जान है धर्मेंद्र, फिल्म इंडस्ट्री की शान है धर्मेंद्र। उम्र हो गई थी 90 बरस, लेकिन फिर भी सबसे जवान थे धर्मेंद्र। उनका हमशक्ल होना मेरी है खुशनसीबी, उनका हमशक्ल होना मेरी है खुशनसीबी। सचमुच में मेरे तो भगवान थे धर्मेंद्र। दोस्तों, मैं धर्म से पहला किस्सा सुनाता हूँ। जब पहली मुलाकात मेरी हुई थी कमालिस्तान स्टूडियो में, वो वीर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे साथ में भी कुछ कलाकार थे। मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था, तो किसी ने मेरी तस्वीर लेकर के धर्म जी को दिखाई कि सब फोटोग्राफ। तो धर्म जी के ये शब्द थे, अभिमन्यु जो अमिताभ बच्चन की लाइन थे, वो बेचारे नहीं, जो उनकी भी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मेरी तस्वीर दिखाई कि धर्म जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। तो धर्म जी ने मुझे ठीक मेरे बोले पर सिग्नेचर कि सर आपका नहीं है। बोला कौन है? तो एक लड़का आया कि धर्म जी बुला रहे हैं। उनको सुन करके धर्म जी बुला रहे हैं, मतलब हाथ कपकपाने लगे, पैर कपकपा गए मेरे। तो लेकिन मैं गया तो उनके जो शब्द थे मेरे लिए, यार मेरी करके जो मेरी जवानी याद आ रही है, ये उनके शब्द थे। ये 79 की बात है। और दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं, मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबसे पहली बार कैमरा फेस जो मैंने किया वो हेमा जी के साथ भी किया था। हेमा मालिनी, जिन्होंने शराफत, राजा रानी, दशरमणि, सम्राट, हमला, ये फिल्में बनाई थी, उन्हीं की फिल्म थी इंदिरा। इंदिरा में पहला ब्रेक मुझे मौला जी ने दिया था, और जो हेमा जी के साथ में, तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने हेमा जी के साथ में किया। खानदान को तो ऊपर वाले ने मेरा वो नाता जोड़ रखा है, शक्ल से, नेचर से, हर चीज़ पता नहीं उन्होंने बुला के भेजा है। अभी शक्ति कपूर ने कहा था, शक्ति कपूर ने कहा था कि उनके हाथ नहीं बड़े। दोस्तों, उनकी उंगली आज नहीं, पहले ज़माने में जब फ़ोन हुआ करते थे, जो नंबर डायल करते थे, वो फ़ोन, उसमें उनकी उंगली नहीं आती थी। तो रजा भाई से, जो रजा मुराद जी है, उनसे कहते थे जरा ये फ़ोन लगा के देना, या फिर पेंसिल से लगा के देते, इतनी मोटी नहीं है उनकी थी। तो उनका हाथ तो जबरदस्त था, और वो जाबाज थे। वो आज तक वो एक ऐसे इंसान थे कि वो किसी से नहीं डरे। मेरा दोस्त है कि वो बता रहा था, इतने सीधे सरल इंसान कि सनी की फिल्म सनी का मुहूर्त था, तो उसमें ये दारू तो समझते होंगे, दारू तो बहुत पीते थे, तो सभी पी रहे थे, दारू की वो चल रही थी। तो एक लड़का नशे में वो गिर गया, वहाँ जितने भी खड़े थे किसी ने नहीं उठाया। धर्म जी के हाथ में गिलास लगा हुआ था और आगे धर्म जी ने उसको उठाया था। वो ऐसे इंसान थे, उनके लिए तो वो शब्द भी नहीं है, वो ऐसे इंसान थे। काश
वो धर्म जी वापस आ रहा है लौट करके। सच में मैं तो अपनी एज की जितनी उम्र है मैं उन्हीं को दे दूँगा, इतना प्यार करता हूँ। जिस दिन से वो गए ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया लौट गई है। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि धर्म जी के लिए आप आए, आपने अपना वक्त टाइम निकाला। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसे क्या और ज़्यादा भी कुछ नहीं कह पाऊँगा, बस उनके जैसे उनकी एक दो शहर हैं जो शहर सर्वशाही करने लगे थे बहुत, जैसे नंबर 1 नंबर 2 राजेश खन्ना जी आए हैं, अमिताभ जी आए, कोई नंबर 1 है नंबर 2 है, तो धर्म जी के शब्द होते थे न 3 में है न 13 में है, 1 2 की गिनती छोड़ दो, न 3 में है न 13 में है, लेकिन खुदा की उस गिनती में है। मोहब्बत को खुदा और खुदा को मोहब्बत कहते हैं। जोड़े दिल बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से हम कहाँ निकलते हैं। तो धर्म जी ने तो सब ये दिलों में राज किया है, दिलों से धर्म जी नहीं निकलने वाले, बेशक वो चले गए हैं। और जब तक वो थे प्रोड्यूसरों की कोई ऐसा नहीं था इंडस्ट्री में जिनकी हेल्प उन्होंने न की। बस उनको पता चलना चाहिए कि ये आदमी परेशान है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या टेक्नीशियन हो। और हर टेक्नीशियन बड़ा खुश होता था जिसमें धर्म जी रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा पेमेंट सेफ है, मिलने वाला है, क्योंकि धर्म जी है। धर्म जी मजदूरों के लिए मसीहा थे। बाजार है कोई प्रोड्यूसर किसी भी टेक्नीशियन की पेमेंट रोके, सिर्फ धर्म जी को मालूम पड़ना चाहिए धर्म जी ऐसे थे। शेर थे, पहला एक्टर था जो असली शेर से लड़ा था। 68 में आगे फिल्म पहली फिल्म से शेर से लड़े थे। कमाल स्टार स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, शेर को बुलाया गया, पिंजड़े में शेर था। धर्म जी की कार आके रुकी तो धर्म जी ने सोचा पता नहीं किसी और की है, किसी ने बोल दिया धर्म जी आपका फाइट शेर से है। धर्म जी बोले नहीं मैं तो नकली शेर मंगा उससे लड़ूंगा, लेकिन इससे नहीं। और प्रोडक्शन वाले ने नकली शेर मंगाने लगे, कहीं नहीं मिला। तो जब तक धर्म जी अपने रूम में जाकर थोड़ी सी टिकाल गए, और जब टिकाल लिए तो फिर तो वो खुद शेर बन जाते थे। बोले निकालो अपने शेर को, शूटिंग शुरू करो। और जैसे ही शेर को निकाला, शेर जंप लेता है, फिर आंखें देख लेना, शेर जैसे ही जंप लेता है धर्म जी भूसा मारते हैं उसको, भूसा गर्दन में लगता है, गर्दन में जैसे ही भूसा लगता है शेर वापस पिंजरे के अंदर। और फिर धर्म जी को ऐसे देख रहा है, बाहर नहीं आता है। फिर वो थे धर्मेंद्र, जिन्होंने किसी डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया, स्टंट जो खुद देते थे, वो थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कोई नहीं हो सकता है, धर्मेंद्र जैसा न आया था न आएगा। 71 में कितने हैंडसम है, हैंडसम कॉन्टेस्ट निकला था कि कितने हैंडसम है, 10 चुने गए थे, दूसरा नंबर धर्म जी का था ऑल वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड और बॉलीवुड में। वो धर्मेंद्र थे। उनकी शेर वगैरह की तुमने तो बहुत पी है, वो है उनका ही शहर मेरा है कि तू शराब बेहिसाब न रखा मासूमों का हिसाब, दिल ने किसे दिया संभाले किसने किसको नहीं, ये मेरा मेरी वफा होता है। वो धर्मेंद्र। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आए मुझे भी मिला है। और सच बोलो मेरी भी मेरा भी धर्म जी का नहीं होता, मैं भी बड़ा भावुक हूँ और हमेशा सबसे प्यार मोहब्बत से रहता हूँ। और बस आप लोगों का प्यार मिलता है, बस वो ही है मेरे लिए और कुछ नहीं है। मोहब्बत आपकी रोशनी गलत देखी मेरे नाम को, बनता कैसे धर्म में आपका, पहुँचता कैसे इस मुकाम को। दोस्तों आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, बस आपकी मोहब्बत मिलती नहीं, मैं यही
देता हूँ। और धर्म जी को फिर भी मैं कि आप आज्ञा हो, पूरी दुनिया आपको पुकार रही है। आप जिनके तो सब कुछ देते थे, मरने के बाद में भी चैनलों की भरवा, चैनलों की वो कर दिया। कोई भी दिन, कोई भी स्टार जब जाता था 2 या 3 दिन बस, आज 6 दिन हो गए। तुम जी वो यूट्यूब उठा के देख लो, फिर तो कोई भी देख लो, सब धर्म जी, उनकी भी कमाई कर रहे हैं हम जाने के बाद भी। वो धर्म जी है जो नहीं आएंगे, लेकिन सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हम सबकी तरफ से हम तो